तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर भाई 5 सीटर में एक बेहतरीन से सब कम्पैक्ट एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज इस ब्रेजा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं जिस मॉडल में आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से ये गाड़ी कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत में जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको दो बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी अपने सेगमेंट में भाई काफी तगड़ी लुक देती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं तो बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि भाई टॉप एंड में जाएंगे तो वहाँ पे एलईडी मिल जाएगा, पर लोअर वेरिएंट में आपको हाइलोजन ही मिलता है। टर्न इंडिकेटर, पार्किंग लाइट जो है वो दे दिया जा रहा है। एसेसरीज के तौर पे आप फॉग लैंप वगैरह भी जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको 198 mm का जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। पीछे आपको शार्प फिन एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसे कुछ जबरदस्त सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही मिल जाता है 215, 60, 8, 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। ये जो व्हील कवर है भाई ये आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलता है, पर कस्टमर के द्वारा यहाँ पे व्हील कवर जो है वो इंस्टॉल कराई गई है। और गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है। इस क्लैडिंग की वजह से इस गाड़ी की जो प्रॉपर एसयूवी वाली लुक है ना वो निकल के आ जाती है। बाकी एक बार मैं पीछे से आपको दिखा देना चाहूँगा भाई। और जैसे ही आप इस गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से भी आपको काफ़ी तगड़ी सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। खासकर रेड कलर में काफ़ी शानदार लग रही है, जहाँ पे आपको 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। सीएनजी लेते हैं भाई तो पेट्रोल के मुकाबले 1 लाख रुपया महंगी पड़ती है, और यहीं से सीएनजी भी आप जो है वो डलवा सकते हैं। बाकी ये हो गया इस गाड़ी में आने वाला ब्रेक लाइट, जो कि काफ़ी शानदार लगता है। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स स्नैप इसका आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। ब्रेजा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे आपको 4 व्हील अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी रियर में ही है। अगर जो आप ऑटो करा देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको 328 लीटर की काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफ़ी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने वाली जो दोनों सीटें इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। एक बार मैं फोल्ड करके आप लोगों को दिखाई देता हूँ, नहीं तो दिक्कतें हो जाती हैं भाई। देखिए तो कुछ इस तरीके से भाई दोनों सीटें जो है वो फोल्ड हो जाएगी, और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देंगे तो बूट स्पेस आपको काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बेस मॉडल में किसी भी तरीके से वाइपर, डिफॉगर, कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। जैसे ही आप रियर वाले डोर को देखते हैं तो पूरी तरीके से आपको ब्लैक कलर का जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश जो है वो दे दी जा रही है। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, तो बटन दबा के आप मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। वाटर होल्डर, स्पीकर वगैरह भाई बेस मॉडल में नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। ये है कि एक तौर पे भाई आप इस गाड़ी के बेस मॉडल को लेकर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी जो है वो करवा सकते हैं। बाकी सीट वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो दे दिया जा रहा है। बस एक चीज की कमी इस गाड़ी में आपको दिखेगी भाई, इस गाड़ी में आने वाला हेडरेस्ट। बेस मॉडल में किसी भी तरीके से हेडरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी स्पेस वगैरह को देखते हैं, जहाँ पे आपको थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और सबसे बेहतर चीज़ ये है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको 2 पॉइंट AC बेल्ट मिल जाते हैं। इसकी वजह से आपको रियर में काफ़ी ज़्यादा जो राहत है वो मिलने वाली है। लाइट वगैरह भी मिल जा रही है, दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पर देखते हैं तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंटर लॉकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी डैशबोर्ड का जो लेआउट है आपको ऐसा कुछ जो है वो दे दिया जा रहा है। तो आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से इस चाबी से ही गाड़ी को जो है वो आप अनलॉक कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है चारों पावर विंडो।
सेंटर लॉकिंग, और बेस मॉडल में भी भाई आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ओआरबीएम का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। बोतल होल्डर, स्पीकर वगैरह की जो जगह है वो दे दी जा रही है, नॉर्मल तरीके से आप यहाँ पे जो है वो लगवा सकते हैं। ये है कि बेस मॉडल में किसी भी तरीके से सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो नहीं मिलेगा। बाकी 2 बटन्स मिल जा रही हैं, पहला हेडलाइट का लेबलर और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप डैशबोर्ड वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफी शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। लाइट वगैरह ऑन करने का सिस्टम आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है। यहाँ से आप वाइपर जो है वो चला सकते हैं। MID पे नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं, जैसा कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ ट्रिप एवी को सेट रीसेट करना हो तो वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे भाई बेस मॉडल के हिसाब से किसी भी तरीके से म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी जो है वो नहीं दिया गया है। ये है कि आप अपने हिसाब से मनचाहा म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी में जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी 1000 लाइट वाली बटन मिल जा रही है, 2.8 सीमेंट्स मिल जाते हैं, मैनुअल AC जो है वो दे दिया जा रहा है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। जब आप इसके अपर वाले वेरिएंट में जाएंगे तो ये जो पूरा पार्ट है भाई आपको सिल्वर फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ग्लोब बॉक्स वगैरह में स्पेस वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। बाकी स्टोरेज हो गया, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो दे दी जा रही है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ जा सकते हैं बट इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक जो है वो नहीं मिलता है। बाकी नॉर्मल सा हैंडब्रेक, टू कप होल्ड, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। छोटा सा स्पेस मिल जाता है, कॉइन वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। बेस मॉडल में बस एक चीज की कमी दिखेगी भाई, म्यूजिक सिस्टम। अगर जो आप इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की पूरी कमी जो है वो पूरी हो जाती है। तो अगर जो आप अभी के तौर पे भाई 5 सीटर में एक बेहतरीन सी सब कम्पैक्ट SUV कार प्लान कर रहे हैं भाई ना, तो ये ब्रेजा का LXi वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। और म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर रजिस्ट्री के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो ये है ब्रेजा का LXi जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 8,26,124 रुपये। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको 33,061 रुपये जो है वो देना रहेगा। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको लगभग 76,651 रुपया जो है वो देना रहेगा। और आज के टाइम पे भाई एक्सटेंडेड वारंटी बड़ी ही कॉमन होती जा रही है। अगर जो आप ये चाह रहे हैं कि हमारी गाड़ी की वारंटी बढ़ जाए तो उसके लिए आपको लगभग 21,700 रुपया जो है वो देना रहेगा। बाकी एसेसरीज के तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया, सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 24,000 रुपया जो है वो देना रहेगा। बाकी 600 रुपये का फास्टैग जो है वो पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 8,82,000 रुपये की। अगर जो आप भाई इस गाड़ी को CNG में लेंगे तो 1 लाख रुपया जो है वो बढ़ जाएगा, तो लगभग 10,82,000 रुपये की इस गाड़ी की जो LXi की कीमत है वो पड़ जाती है। और अगर जो आप इस गाड़ी के साथ डाउन पेमेंट या EMI वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 लाख रुपए का आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, 7,83,000 रुपये का लोन होगा। 7 साल के लिए मंथली EMI पड़ जाती है 12,204 रुपये। 5 साल के लिए मंथली EMI पड़ जाएगी 15,876 रुपये। अगर जो आप 3 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 24,537 रुपये मंथली EMI पड़ जाती है इस ब्रेजा के LXi मॉडल की। तो प्राइस के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। EMI वगैरह भी आपके बजट के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी अगर जो आपका सिविल वगैरह भाई काफी तगड़ा रहेगा तो EMI में आपको 1-2 हज़ार रुपए का डिफरेंस जो है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। आइए अब इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है। माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का BS6 फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 101 bhp की पावर के साथ साथ 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 17 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप CNG में लेते हैं तो लगभग 22 से 24 kmpl की माइलेज आपको CNG में जो है वो मिल जाने वाली है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या प्राइस के हिसाब से ये वेरिएंट आपको कैसा लगा वो चीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।